प्रोग्राम ऑलराउंड में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ओ लेवल में आईटी टूल्स के बारे में। आईटी टूल्स में देखिए जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार और उसके एप्लीकेशन के बारे में, एंड इट्स गैजेट्स, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। जो आईटी गैजेट्स होते हैं और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ये आपके जो पहला चैप्टर है उसमें ये इंडेक्स है, इसमें ये सारे चीज़ कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है तो सभी को पता होगा, है ना, कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी कैन ऑपरेट्स लॉजिकल एंड अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल और अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को ऑपरेट्स करते हैं, है ना, परफॉर्म कराते हैं। इसका जो हिंदी होगा, जो हिंदी मीडियम से उनके लिए भी है इसमें, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें हम तार्किक और अंकगणितीय संचालन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी डेटा हम इनपुट कराते हैं तो या तो वो क्या होगा, लॉजिकल होगा या आपका अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो कंप्यूटर होता है, इसमें ये आपका कंप्यूटर है और उसके बाद ये आपका सीपीयू है, कीबोर्ड और माउस है। इसको हम लोग सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए इसमें जो आपका कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका नाम क्या था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, है ना। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, है ना। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक यूनिट बनाया, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट, है ना। यानी कि कोई भी यूज़र कंप्यूटर पे के सामने आप बैठते हो तो आपके मन में यही आता है कि हम कोई भी डेटा इनपुट कराएंगे तो उसका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट यूनिट एक डिज़ाइन बनाया। उसके बाद इसने क्या किया कि एक आपका ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जिसमें पहला आपका कंट्रोल यूनिट बनाया। ठीक है, यानी कि जो भी हम डेटा इनपुट कराएंगे या जो भी डेटा हमारा आउटपुट आएगा वो डेटा को कंट्रोल करने का काम किसका होगा, सीयू का होगा, कंट्रोल यूनिट का होगा। अच्छा, जब हम डेटा इनपुट कराते हैं तो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर जो आईआर का काम होता है वो क्या करता है, वो डेटा को, है ना, किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करा देना। ठीक है, उसके बाद एएलयू आता है। एएलयू का काम क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। ये क्या करता है, जितने भी हम जो भी डेटा इनपुट कराते हैं या आउटपुट लेते हैं, ठीक है, उसमें वो डेटा या तो अरिथमेटिक हो सकता है या लॉजिकल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके के डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम किस में होता है, एएलयू में होता है। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल यूनिट एक और काम करता है। जब भी हम कोई डेटा इनपुट कराते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, एएलयू उसको प्रोसेसिंग करता है। जैसे ही आपका जो डेटा है
प्रोसेस हो जाता है तो ALU CU के पास सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, और सिग्नल इसलिए ट्रांसफ़र करता है कि CU को पता चले कि यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग हो गया है। जब CU को पता चलता है तो ये डेटा फिर ट्रांसफ़र करता है ALU के पास, और ALU उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेन मेमोरी होता है ना। ये जितने भी वर्क होते हैं इनपुट से लेकर के आउटपुट तक, है ना, कंट्रोलिंग करना, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सारे काम आपके किस में होंगे? मेमोरी में होंगे। मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं, है ना, ये आपका जो मेन मेमोरी होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रोम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, है ना। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलेंगे कि जब तक आपके कंप्यूटर में लाइट रहती है, यानी कि ऑन रहता है कंप्यूटर आपका, तभी आपका मेन मेमोरी वर्क करेगा। नहीं तो जैसे ही आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो मेन मेमोरी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसको क्यों बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक साथ बहुत सारे हम इनपुट करा दिए, ठीक है, बहुत सारे डेटा को हम इनपुट करा दिए, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या करता है? रैंडमली, है ना, एक साथ कुछ टाइम दे करके, थोड़ा टाइम दे करके सारे डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। जब भी हम कोई भी काम मेन मेमोरी में करते हैं तो मेन मेमोरी में कोई भी वर्क होने के बाद से वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, HDD जिसको बोलेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाएगा तो इसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हुआ। फिर उसके बाद वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बाद से हम लोग सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या कौन कौन से होते हैं? तो पहला नंबर होता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टेबल, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर या कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, MICR। फिर उसके बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ये आपके जो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस होते हैं जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं फुल डिटेल्स में क्या होता है। तो देखिए, कीबोर्ड पहला क्या था? कीबोर्ड था। तो कीबोर्ड आर ऑफ टू साइज, 84 कीज या 101/102 कीज, यानी कि 82 कीज का भी हो सकता है या 101 या 102 की का भी हो सकता है। लेकिन आजकल जो है 104 कीज़ वाले या 108 कीज़ वाले कीबोर्ड यूज किए जाते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे चीज़, अल्फ़ा न्यूमरिक की होता है, अल्फ़ा की हो जाता है, न्यूमरिक की होता है, इधर आपका यहाँ पे कंट्रोल की होता है, ये आपका स्पेस बार होता है, इसको हम लोग शिफ्ट की बोलते हैं, इधर भी शिफ्ट होता है, इधर भी शिफ्ट होता है, ये टैब होता है। इस तरह से ये सारे चीज़, ये अप डाउन, ये कंट्रोल होता है, अप डाउन लेफ़्ट राइट। ठीक है, तो ये आपके कीबोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका जो होता है ये फंक्शंस की होते हैं, 12 फंक्शंस की होते हैं, और न्यूमरिक की होता है 0 से लेकर के
9 तक, 1 2 3 4 5 6 8 9 0 इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपका कीबोर्ड का स्ट्रक्चर हुआ। फिर उसके बाद माउस के बारे में आते हैं, देखते हैं। तो माउस में आपका 2 बटन होता है जिसको बोलते हैं लेफ़्ट बटन, राइट बटन। ठीक है, और इसके बीच में एक व्हील होता है, ये व्हील है ना। ठीक है, और माउस का यूज़ क्यों करते हैं? स्क्रीन पर जो कर्सर होता है उसके पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माउस हैज़ 2 buttons called the left and right buttons and a wheel is present between the button, यानी कि दोनों बटन के बीच में प्रेजेंट होता है। अ माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन, यानी कि माउस का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? स्क्रीन पे जो कर्सर होता है उसके पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज करते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का भी यूज़ हम लोग कंट्रोलिंग करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन हम जॉयस्टिक का यूज़ गेमिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है, और ये जितने सी भी चीज़ बता रहे हैं आपको ये इनपुट डिवाइस से रिलेटेड हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद लाइट पेन। लाइट पेन को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, है ना। ये इनपुट डिवाइस भी होता है, माउस भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है और इनपुट डिवाइस भी होता है ना। पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग कि माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, और लाइट पेन को भी आप क्या कहेंगे? पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। तो लाइट पेन आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है और पेन के जैसा होता है, और इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? इसका हम लोग यूज़ पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए करते हैं, है ना। कंप्यूटर में यानी कि मॉनिटर पे हम लोग किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए लाइट पेन का यूज़ करते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है, लाइट पेन इज द पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू पेन यूज टू सिलेक्ट डिस्प्ले मेनू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? ट्रैक बॉल मोस्टली हम लोग लैपटॉप, कंप्यूटर या नोटबुक, माउस के जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैक बॉल का। ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है ना। ये माउस का ही काम करता है, लेकिन इसका यूज़ हम लोग किस में करेंगे? लैपटॉप या नोटबुक में करेंगे। लिखा है ट्रैक बॉल इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ मोस्टली यूज इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ माउस। ठीक है, उसके बाद स्कैनर। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हम किसी भी हार्ड कॉपी को रखते हैं, यानी कि इमेजेस हो गया, किसी का फ़ोटो हो गया, किसी का डॉक्यूमेंट हो गया, और ये क्या करता है? स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करने का काम करता है। ठीक है, तो जो हम टच करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टचेबल थिंग को हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो ये स्कैनर होता है। स्कैनर क्या करता है? कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जब हम इसमें फ़ोटो इंसर्ट कराएंगे, इमेज इंसर्ट कराएंगे, इमेज इसमें डालेंगे, किसी भी हार्ड कॉपी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या करेगा? स्कैनर स्कैन करेगा और कंप्यूटर में सेव कर देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में जब सेव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। फिर उसके बाद से डिजिटाइजर होता है। अब डिजिटाइजर का काम क्या होता है? डिजिटाइजर एक टैबलेट होता है। ठीक है, आप लोग डिजिटाइजर का मतलब समझ लीजिएगा। डिजिटाइजर एक टैबलेट होता है ना। लिखा है ए ग्राफिक टैबलेट एज ए डिजिटाइजर इज यूज टू ड्राइंग इमेज एंड मैनिपुलेशन एप्लीकेशंस। ठीक है ना। तो इसमें इमेज को ड्रॉ करने के लिए या एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ये सारी चीज़ करने के लिए आपका डिजिटाइजर का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है आपका माइक्रोफोन। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन में हम कोई भी साउंड, माइक्रोफोन के द्वारा हम कोई भी साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें डिजिट फॉर्म में, यानी कि कोई भी हम माइक्रोफोन लेकर के हम कोई भी वॉइस को बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो वो क्या करेगा? कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव हो जाएगा। ठीक है, लिखा है माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस
to input sound that is then stored in a digital form, है ना। कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में ये स्टोर कर देता है किसको, साउंड को। फिर उसके बाद से MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या कार्ड रीडर होता है या कैरेक्टर रीडर, ठीक है। यूज टू बैंक एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेक टू प्रोसेस एवरी डे, जहाँ पर चेक का काम हो रहा है और बैंक में होता है ना, तो उसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का यूज करते हैं, है ना। ये चेक पे जो नंबर होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है ना, तो उसको हम लोग उसको रीड करने का काम किसका होता है, MICR का होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। OCR का मतलब होता है कि जो आपका प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, यानी कि टेक्स्ट पहले से प्रिंट होता है, उसको रीड करने के लिए OCR का यूज़ करते हैं। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्लेन टेक्स्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। देखिए बारकोड रीडर हम जब भी कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इमेज होता है, बारकोड इमेज होता है, उसको स्कैन करके उसका हम लोग बिलिंग कराते हैं, ठीक है। तो वहीं आपका जो कोड इमेज होता है, उस कोड इमेज को स्कैन करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग बोलते हैं बारकोड रीडर, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम होता है, इट इज स्पेशली यूज फॉर चेकिंग एंड आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी कि जो हम OMR शीट फिल करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख करके, ठीक है, ABCD ऑप्शन होता है, तो वो सारे ऑप्शन को, है ना, चेक करने के लिए एक तरीके का डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका इनपुट डिवाइस के बारे में, जितने भी इनपुट डिवाइस हमने बताया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।